नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज हब में, जहां हम यूपीएससी सिविल सेवास की गहराइयों को सरलता और संवेदना के साथ समझते हैं। आज का अध्याय एक कहानी है, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं, आत्मबोध और नैतिकता की यात्रा है। तो बैठ जाइए शांति से और चलिए चलते हैं उस रास्ते पर जहां दुख की आग से मुक्ति मिलती है, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से। सूरज उगा नहीं था कि गांव की राख उड़ने लगी, सब कुछ खाक हो चुका था। राजा बनने की राह पर बढ़ते युवराज विश्रुत ने जब वह दृश्य देखा, एक सवाल भीतर जन्मा, क्या दुख अनिवार्य है या फिर क्या इससे मुक्ति संभव है? हफ्तों बाद राजगृह के बांसवन में विश्रुत की भेंट होती है एक शांत सन्यासी से, जिसके चेहरे पर आग से गुजर कर आई हुई शीतलता थी। मैं वह हूं जिसने दुख को जिया और मुक्त हुआ। कैसे? त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग से। त्रिरत्न का रहस्य, पहला रत्न बुद्ध, वो व्यक्ति जिसने संसार के भ्रम को भेद कर सत्य को देखा, जो कहता है तुम भी जाग सकते हो। दूसरा रत्न धम्म, नियम, नैतिकता और वह राह जो प्रकृति के सत्य से बनी है। तीसरा रत्न संघ, एक ऐसा समूह जो गिरने नहीं देता, साथ चलता है, साथ उठाता है। पर शरण से मुक्ति नहीं मिलती, चलना पड़ता है, जैसे जंगल में 8 दीप जलाकर रास्ता बनाना पड़े। यह है अष्टांगिक मार्ग। एक सम्यक दृष्टि, दुख को देखो, उसके कारण को समझो, सब कुछ बदलता है, यही दृष्टि है। 2 सम्यक संकल्प, अगर उद्देश्य स्वार्थी है तो मार्ग चाहे कितना भी सही हो, अंत गलत होगा। 3 सम्यक वाक्य, शब्दों से युद्ध होते हैं और शांति भी। 4 सम्यक कर्मांत, एक लोक सेवक का चरित्र ही उसकी नीति है। 5 सम्यक आजीविका, कमाना ही नहीं, कैसे कमाया जाता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 6 का सम्यक प्रयास, यूपीएससी की यात्रा में सबसे बड़ा हथियार है सतत प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, जागरूक बनो, सोचो, महसूस करो और अपने भीतर की दुनिया को समझो। 8 सम्यक समाधि, एकाग्रता ही वह कुंजी है जो तुम्हें भ्रमों के ताले खोलने देगी। विश्रुत ने ना तो राजपाट त्यागा और ना ही वैरागी बना, पर उसके भीतर की दुनिया बदल गई। अब वह सिर्फ राजा नहीं था, वह एक जागृत शासक था। धर्म उसका हथियार था, करुणा उसकी नीति। यूपीएससी के लिए यह ज्ञान क्यों जरूरी है? जीएस पेपर 1, बौद्ध दर्शन का सांस्कृतिक पक्ष, जीएस पेपर आयव्य, ईस्ट एथिक्स। अष्टांगिक मार्ग, ईस्ट नैतिक प्रशासन, ऐसे लीडरशिप, मोरल डायलेमा, करुणा पर आधारित विषयों के लिए अमूल्य उदाहरण, इंटरव्यू। ये कहानी आपके विचारों की गहराई और आत्मचिंतन की क्षमता दिखा सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञान की यात्रा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपने इससे क्या सीखा, और ऐसे ही गहन और प्रेरणादायक यूपीएससी कंटेंट के लिए सिविल सर्विसेज हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो की यात्रा आप सबसे पहले शुरू कर सकें। याद रखिए, एक सच्चा सिविल सेवक पहले स्वयं का सेवक होता है। आत्मा को समझे बिना देश की सेवा अधूरी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सोचते रहिए, जागते रहिए।